नमस्कार, मैं विश्वजीत। मेरे सोच मेरे विचार चैनल में आपको स्वागत है। आज मैं एक बड़ा टॉपिक में बारे में बात करना चाहता हूँ। आपने थंबनेल में देखा होगा कि मोरेटोरियम। आपको पता होगा कि मोरेटोरियम का अभी कितना बड़ा इशू चल रहा है, जो कि मिडिल क्लास फैमिली का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमें मोरेटोरियम मिलना चाहिए। और बैंक वाले मना करते हैं कि नहीं, हम अभी मोरेटोरियम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि आरबीआई ने बोला था हम पहले 3 महीने दिए थे, उसके बाद फिर से 3 महीने दिए, 6 महीने दे चुके हैं और हम अभी इतना मोरेटोरियम नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारी पास भी पूंजी का कमी होती है या फिर हमारे पास भी कुछ प्रॉब्लम होता है, तो हमारा फाइनेंशियल भी बिगड़ जाएगा यदि हम मोरेटोरियम देंगे। ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलती नहीं है, क्योंकि जो बैंक में पैसा है वो बैंक का खुद का पैसा नहीं है, वो हमारा ही पैसा है, हम पब्लिक का पैसा है, जो भी पब्लिक पाई पाई करके भी जमा करते हैं। बहुत गरीबों की भी पैसा है, बहुत अमीरों की भी पैसा है, मगर बराबर की सबकी पैसा हमारा बैंक में है, तो वो पैसा का भी वो ब्याज देता है, हमें भी उसका वो इंटरेस्ट देता है। तो अभी यदि हम उसको पे नहीं करेंगे, यदि उनको पे नहीं करेंगे, वो कहाँ से लाएंगे? वो भी उनका बात भी सही है, मगर उसका हल निकल सकता है। इसका हल जो है वो खुद निकाल सकते हैं गवर्नमेंट के साथ बैठकर और मिडिल क्लास पीपल को न्याय भी दिलाकर। तो इस तरह का हल निकल सकता है। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम का हल नहीं है, प्रॉब्लम है तो सल्यूशन भी है, मगर सल्यूशन किस तरह हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसमें किसका लाभ है या किसका क्षति है, ये भी देखना चाहिए। तो फिलहाल इसी के ऊपर मैं टॉपिक को बना रहा हूँ। तो उसमें शायद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब में पहली बार मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ, और उससे पहले मैं कभी वीडियो नहीं डाला था। नॉर्मली मैं जैसे कि मैं बहुत पहले भी डालना चाहता था कि नहीं, मैं कुछ बताऊं, इस जो मेरा खुद का सोच है, मेरा खुद का विचार है, उसको मैं शेयर करूं मेरे पब्लिक के साथ, लोगों के साथ शेयर करूं। लोगों इसको क्या बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं या फिर बुरा बोलते हैं, वो मुझे जानना चाहिए कि मेरा सोच जो है वो कितना सही है और कितना गलत है। मैं इसके बारे में खुद जानना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं पहले भी चाहता था मगर अभी तक नहीं कर पाया था। बहुत सारा प्रॉब्लम था, तो क्यों नहीं कर पाया था, क्योंकि तो मैं भी एक कैटेगरी में आता हूँ जिसमें मुझे बहुत सारा भी दिक्कत होता है। तो ठीक है, छोड़िए, फिलहाल मैं आज शुरू किया, तो मेरा पहला वीडियो है। शायद यदि बहुत सारा गलती भी हुआ होगा मेरा बात में, क्योंकि मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं सिर्फ मेरा खुद का जो सोच है, विचार है, उसको ही डालना चाहता हूँ। इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो यदि कुछ गलती हुआ होगा तो माफ़ करेंगे और मेरा गलती सुधारने में मुझे मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है, मोरेटोरियम, उसके बारे में। और आपको पहले दिखा होगा मेरा जो थंबनेल है, थंबनेल में मैं दिया गया है मोरेटोरियम, व्हाई वी वांट और व्हाट इज आवर प्रॉब्लम। हम मोरेटोरियम क्यों चाहते हैं और हमारा प्रॉब्लम क्या है। तो इसके ऊपर बेसिकली इस दोनों क्वेश्चन का मेरा खुद का ही क्वेश्चन है और मेरा खुद का ही आंसर यहाँ पे है। मैं भी एक उसी मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ, मैं भी एक स्ट्रगलर हूँ, तो मुझे भी कुछ इशू है, मतलब मेरा भी बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है। इस जो अभी जो हुआ, लॉकडाउन हुआ, पहले से भी मेरा बहुत कुछ लॉसेस हुआ था। उसके बाद जो लॉकडाउन में मेरा खुद का भी कुछ बिजनेस जो है बंद हो गया, तो बहुत सारा क्राइसिस, पहले भी बहुत सारा क्राइसिस में मेरा कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो अभी मेरा खुद का जो है इनकम का बैकबोन वो भी टूटा हुआ है, तो मेरा अभी खुद का जो इनकम लेवल है वो भी पूरा बिखर गया है, जो कि मैं देख रहा हूँ। इस पे भी मेरा बहुत सारा मार्केट, फिर भी मेरा खुद का कुछ हम कोशिश कर रहे हैं उठने के लिए, वो तो ऊपर वाला की होगा, और हमारा काम तो हम करते ही हैं और पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं।
कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो शायद देखते हैं क्या हो रहा है प्रॉब्लम का हल। तो छोड़िए, हमें जो टॉपिक है उस टॉपिक में बारे में मैं इसीलिए नहीं बता सकता हूँ क्योंकि जो मेरा अंदर जो है खुद का जो है मेरा खुद में देख रहा हूँ उसके साथ क्या हो सकता है क्या नहीं, इसको मैं समझ पा रहा हूँ। तो इसी बात को मैं पब्लिक के पास पहुँचाना चाहता हूँ। हम क्यों मोरेटोरियम चाहते हैं? देखिए, हमारा कुछ प्रॉब्लम है तो इसीलिए हम मोरेटोरियम चाहते हैं। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, हम क्यों मोरेटोरियम चाहते हैं, हमारा प्रॉब्लम क्या है। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ, हम मोरेटोरियम इसीलिए हम मोरेटोरियम चाहते हैं क्योंकि हमारा अभी इनकम जो सोर्स है वो पूरी तरह से टूट गया है। पूरी तरह टूट गया है। कैसे टूट गया है, हमारा क्या इश्यूज हुआ है यहाँ पे, तो मैं वो भी बताना चाहता हूँ। कि देखिए, इनकम लेवल जब टूट गया है, हमें तो फिर से खड़े होने के लिए कुछ तो वक्त लगेगा ना। क्योंकि जब यदि कोई लंगड़ा हो जाता है तो उसका पैर जब ठीक होता है तो कुछ टाइम लगता है। तो उसी तरह तो यहाँ पे हमारा जो इनकम का बैकबोन है वो लगातार लास्ट कुछ महीने से अभी तक, कोरोना जब से आई है तभी से लेकर अभी तक भी वो टूटा हुआ पड़ा हुआ है। कैसे? मान लीजिए, आपका एरिया में हर जगह में कहाँ पे भी अभी तक इंडिया में कहाँ पे भी पूरी लॉकडाउन और पूरी शटडाउन हटी नहीं है। आपको पता होगा कि बहुत सारा विलेजेस है, बहुत सारा जगह है जहाँ पे शटडाउन भी होता है और वहाँ पे लॉकडाउन भी होता है। क्योंकि जो है हर पंचायत, हर जिला, हर को कुछ पावर मिला है, तो सिर्फ बदौलत ये सारा हो रहा है क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो जहाँ पे शटडाउन हो रहा है वहाँ पे बिजनेस पे बहुत सारा दिक्कतें आ रही हैं। मान लीजिए आपकी ऑफिस में कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे कोरोना हुआ, कहाँ पे हुआ, ऑफिस का यूनिट बंद करना पड़ा। इस तरह से बहुत सारा बिजनेस, बहुत सारा अभी तक भी बंद पड़ रहे हैं। ठीक है, आपको पता होगा वो सिनेरियो है, आप देख सकते हैं। मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, हमारा आसपास हो रहा है, हम देख रहे हैं। तो आपके आसपास भी हो रहा होगा, आप देख रहे होंगे। बहुत सारा बंद पड़ा है, एक पहले सिनेरियो है। तो उसके बाद वहाँ पे जो जॉब कर रहे थे, मॉल पे जॉब कर रहे, शॉपिंग मॉल पे जॉब कर रहे थे, हर जगह जॉब कर रहे थे बंदे जॉब कर रहे थे, जो मिडिल क्लास के लोगों के बारे में हम बोल रहे हैं, उनका सैलरी कितना था? उनका सैलरी था मिनिमम टू मिनिमम। यदि हम मिनिमम टू मिनिमम पकड़े, 3-4 हज़ार में भी काम कर रहे थे लोग। 3-4 हज़ार से लेकर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25,000 तक लेवल का इनकम। 20 से 25 तक जो इनकम वाले लोग होते, उनको हम मेरे हिसाब से वो जो मिडिल क्लास की कैटेगरी में शायद आ। तो इनका क्या हाल हुआ, इनका क्या अभी प्रॉब्लम हो रहा है? तो मान लीजिए जॉब चला गया है, अभी तो आपका कंपनी में क्या 25% 50% स्टाफ लेके काम कर रहे हैं। तो इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, दिक्कत आ रही है। तो बहुत सारा बंदे जो है घर बैठे हैं अभी। उसके बाद अब बिज़नेस के बारे में बोलेंगे। बिज़नेस के बारे में यदि हम बोलेंगे तो देखिए, बिज़नेस में किसी ने मान लीजिए काम कर रहे थे, अभी काम बंद होके पड़ा, तो उसका असर हुआ। उससे ज़्यादा असर किसको हुआ? जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे थे। जब मार्च के महीने में लॉकडाउन हुआ, उससे पहले जो एक नया बिज़नेस को स्टार्ट कर रहा था, कुछ ही पैसा लगाया था काम करने के लिए, मगर उसका रिटर्न नहीं आ पाया। पड़ गया, माल रह गया। शायद बहुत सारे कर्जे में लाके किए होंगे, बहुत सारा लोन लेके आए होंगे। उसके बाद पहले से किसी का बिजनेस चल रहा था जो कुछ लॉस में चला गया था, उसके बाद वो कुछ पैसा अरेंज करके फिर से बिजनेस को उठाने के लिए चाह रहा होता, उसका क्या होगा? इसके बारे में आप देखिएगा कि ये इशू जो है कहाँ किस तरह से आई है लोगों को। तो
ऐसा इशू जब आ रहा है तो अभी जो है वो उनका लोन का किस्त चुका पाएंगे या फिर उनका फैमिली के लिए जो भी उनका पैसा था वो तो फैमिली के लिए खर्चा हो गया होगा, क्योंकि कितना रखते हैं मिडिल क्लास फैमिली, कितना सेविंग रखते हैं। तो जितना सेविंग है उससे तो जितना खर्चा हुआ होगा, किसी का मेडिकल में खर्चा हुआ होगा, तो किस तरह से उनके पास पैसा कुछ भी बचा ही नहीं है। उनके पास कुछ भी पैसे भी बचा ही नहीं है कि वो बैंक की किस्त भी दे सके। तो उसके बावजूद यदि वो जॉब कर रहे हैं, अभी यदि जॉब में स्टार्टिंग कर रहे हैं और या फिर कुछ बिजनेस अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जॉब में तो उनका दिक्कत होता है, वो तो ट्राई करते हैं शायद मिल जाएगा, क्या होगा वो देख रहे हैं। उसके बाद बिजनेस के बारे में बताए, यदि कुछ बिजनेस कोई स्टार्टअप अभी करना चाहता है, अभी भी पैसा लगाकर, अभी यदि फिर से खुद की पैसा लगाकर फिर यदि स्टार्ट करना चाहता है, स्टार्ट किया, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद अभी बिजनेस जो स्ट्रक्चर जो चल रहा है, अभी बिजनेस बहुत ही स्लो चल रहा है। क्यों? देखिए, कोरोना की वजह से लोगों घरों से निकलते ही नहीं। छोटा मोटा बिजनेस अभी यदि कोई स्टार्ट कर रहा है तो 1 या 2 महीने बिजनेस कितना ग्रो करेगा, उसके लिए भी पैसा उसी तरह से लगाना पड़ेगा। सारा कुछ एक ग्रो अभी चल रहा है। तो अभी कोई बंदे जो है वो अभी जितना भी पढ़े हैं वो अभी उठने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप उनके साथ यदि उसी टाइम पे आप उनको सारा बोझ लगा देंगे, EMI दो, ये दो, तो वो कहाँ से देंगे? समझ रहे हैं ना, वो कहाँ से अभी देंगे? तो इसीलिए वो मोराटोरियम चाहते हैं कि नहीं, हमें मोराटोरियम दीजिए। और प्रॉब्लम हमारा ये वाला है, हम इस तरह भी खड़ा होना चाहते हैं, करना चाहते हैं, मोराटोरियम दीजिए, हम नहीं देंगे तो हम खड़ा नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम था और मोराटोरियम क्यों चाहते हैं वो अभी था। और एक बात, इसका हल किस तरह निकल सकता है? यदि गवर्नमेंट ने देखना है कि नहीं कि कितना लोग मोराटोरियम चाहते हैं और क्यों चाह रहे हैं, उनका इशू ये है, पता होगा गवर्नमेंट को, पता हो गया कि नहीं इस बारे में, इस रिगार्डिंग लोग मोराटोरियम चाहते हैं। तो अभी वो लोगों को ऊपर कैसे उठाया जाए, वो डेवलप कैसे होंगे? डेवलप होंगे तो वो भी पेमेंट करेंगे, वो ये फाइनेंशियली जो उनका जो डेट है, जो भी कुछ लोन से उसको क्लियर करेंगे, फिर से ऊपर बढ़ेंगे। गवर्नमेंट भी उसको कुछ सपोर्ट भी करना है ना लोगों को, तो किस तरह सपोर्ट करेंगे? अभी एक तो मोराटोरियम अभी देंगे, आगे दे दिए मोराटोरियम, मान लीजिए आगे 6 महीने के लिए दे गया कि 1 साल के लिए दिया गया, वो जितना दिन के लिए गवर्नमेंट देगा वो छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट को क्या डिसाइड करना है वो गवर्नमेंट की बात है। तो मान लीजिए मोराटोरियम दे दिए, देने के बाद गवर्नमेंट का और एक काम होगा, क्या बैंकों से बोलेगा कि आपका जो लोग मोराटोरियम आपका लिए हैं तो वो क्यों लिए हैं, उनका क्या जॉब करना चाहते हैं या फिर बिजनेस करना चाहते हैं या फिर क्या करना चाहते हैं, तो वो उनसे पूछे। उनका कोई ऐसा बंदा, जैसे कि वो लोन रिकवरी के लिए बंदा बिठाते हैं, इतना वो ज़्यादा हायर कर रहे हैं, उस तरह वो हायर कीजिए कि वो बंदा जो पूछेगा जाके लोगों को क्या आपका प्रॉब्लम है, आपको क्या हेल्प किया जा सकता है जिसमें आप डेवलप कर पाएंगे या फिर आप ऊपर उठेंगे, तो उनको वो बंदा जाके पूछेंगे कि ये वाला कैसे आपको डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये करने पे क्या पता लगेगा, लोग जो है वो फ्रेंडली हो जाएंगे बैंक के साथ, उनका जो इश्यूज है, जो उनका प्रॉब्लम है वो बैंक को बताएंगे, तो बैंक भी, जो बैंक का जो पर्सन गया होगा वो उनके साथ इतना मिलेगा, उतना उसको समझने के लिए भी प्रयत्न करेगा कि वो क्या करना चाहता है, उसमें क्या बेनिफिट है। वो जो बंदा गया होगा वो समझेगा कि नहीं उसके क्या बेनिफिट है, तो वो बेनिफिट समझेगा। सारा कुछ सोचने के बाद वो बैंक को जाके बताएगा कि ये वाला बंदा जो ये करना चाहता है, उसका ये वाला रिक्वायरमेंट है, इसमें इतना बेनिफिट होगा, तो ये वाला बैंक को बताने के बाद बैंक उनको हेल्प करने के लिए चाहेगा। जैसे कि आपने जो सिस्टम स्टार्ट किए हैं आत्मनिर्भर भारत,
वो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। उसको यदि सही से यूज किया जा सके तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो यदि वो जाके बैंक को बताएगा कि ये वाला इशू है, बंदा का ये प्रॉब्लम हुआ है, ये वाला प्रॉब्लम हुआ है, ये वाला खत्म, यदि इस तरह हो जाएगा, इस तरह यदि उसको हेल्प किया जाएगा तो वो डेवलप कर सकेगा, ये पे एक एंटरप्रेन्योर बन पाएगा या फिर एक बिजनेसमैन बन पाएगा। तो सारा कुछ उनको यदि हेल्प करके ऊपर उठाया जा सके तो देखिए बैंक का भी पैसा वसूली भी आराम से हो जाएगा। उसके बाद जो है मोराटोरियम कितना जल्दी भी खत्म हो सके इसके लिए बैंक खुद ही जत्नवान होगा। बैंक खुद जत्नवान होगा और लोगों को इस तरह से फिर से डेवलप कराएगा। तो इसमें लोगों फ्रेंडली हो जाएगा जो देना चाहते हैं। देखिए मान लीजिए मैं आज बताऊं कि बैंक का जो लोन होता है कोई जानबूझ के नहीं चुकाता है। हमारा इंडिया में इतना लोग होते हैं, अच्छे लोग भी है, और अबाउट 80% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नहीं हम बैंक का लोन चुकाएंगे, हम एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, हम कुछ ऊपर उठेंगे। तो उनको कुछ सपोर्ट चाहिए जो सपोर्ट उनको फिर से उठा सके। उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उस प्रॉब्लम की वजह से वो गिर गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पर्सनल लोन लिए हैं, पर्सनल लोन लेके कुछ बिजनेस किए हैं। तो एक बिजनेस ऐसा नहीं कि एक बिजनेस एक बार में खड़ा हो जाएगा, उसमें लसेस है, उनमें कुछ प्रॉब्लम है। इस कुछ वजह से लोग गिर जाते हैं, बिजनेस में गिर जाते हैं, फिर से ऊपर उठने की प्रयत्न करते हैं। आपको शायद पता होगा जितने भी बिजनेसमैन है, कभी एक बार में सफल बिजनेसमैन जितने भी है एक बार में ऊपर नहीं उठे। उनका प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हुए ऊपर उठे। तो आज के ज़माने में यदि ऐसा कुछ होता है, कुछ लोग प्रॉब्लम में पड़ के उठना चाहते हैं, उनको यदि गवर्नमेंट सपोर्ट करता है तो वो एक अच्छा लेवल पे पहुंच पाएंगे और सारा कुछ प्रॉब्लम का हल हो सकेगा। जब बिजनेस बढ़ेगा तो जॉब भी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिक लोग जॉब भी करेंगे। तो हर तरफ से गवर्नमेंट को ही फ़ायदा होगा और बैंकों को ही फ़ायदा होगा, और बैंक को भी पहचान में आ जाएगा कि कौन लोग अच्छे हैं, कौन पैसा देना चाहते हैं और कौन पैसा नहीं चुकाना चाहते हैं। क्योंकि इसमें अच्छे बुरे की पहचान हो जाएगा। बैंकों को जो रिलेशनशिप मैनेजर जाएंगे वो बात करेंगे, उनके साथ मिलेंगे, लेकिन उनका सारा डिटेल समझेंगे। उसके बाद एक क्लियर सा हो जाएगा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ना फाइनेंस सिस्टम में प्रॉब्लम रहेगा ना फिर और किसी से। हाँ, इसमें बैंकों को भी जॉज करना है, उनका जो बंदे होंगे वो जॉज करेंगे कि एक बिजनेस जो है वो कैसा डेवलप हो सके, वो बंदा का माइंड क्या है, वो बंदा क्या सोच रहा है कि किस तरह वो बिजनेस करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे कि पहले हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे दिया करते थे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से आपको लोन मिल जाता था, वो उसका बहुत सारे मिसयूज भी हो रहा था। उसका भी बहुत सारे मिसयूज, जो लोन लेके बहुत कुछ मिसयूज करते थे और पर्टिकुलर काम के लिए नहीं लाते थे। तो पता है, सारे बैंक को भी पता होगा, इसका बहुत सारा ये होता है, मार्केट में हम देखते हैं। तो ये वाला को सब हटाया जा सकता है, क्लीन किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम का हल नहीं है, हर प्रॉब्लम का हल है, मगर उसको किस तरह किया जाए वो बड़ा बात है। वो हर किसी के पास, अब मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ, यदि शायद इस तरह होता वो ठीक होता या गलत होता, तो आपका राय मेरा नहीं, मुझे पता नहीं, मेरा खुद का सोच ये था तो मैं बताया। तो इस सोच में आपको क्या करना है, आप इसमें सपोर्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं, वो आपका मर्जी है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आगे बहुत सारे टॉपिक के ऊपर मैं भी बात करना चाहता हूँ। मेरा खुद का दिल का है, दिल से मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो यदि अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना। यदि मुझे पसंद भी करे या ना करे, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका जो बेल बटन है, बेल बटन में क्लिक कीजिए। बेल बटन में यदि आप क्लिक करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो का यदि नोटिफिकेशन जाता है तो वहीं पे भी आप मुझे अच्छा बुरा, मैं आपको पहले से बताया हूँ, तो मुझे यदि आप बुरा भी बताते हैं मुझे बहुत खुशी आएगी
क्योंकि बुराई से मुझे सीख मिलती है। कुछ यदि प्रॉब्लम होता है, कोई मुझे बुरा बोलता है तो मुझे उससे कुछ सीख मिलता है, क्योंकि अच्छाई से तो हर कोई सीख सकता है। अच्छाई तो अच्छा बात नहीं होता है, मगर यदि ज़्यादा अच्छाई हो जाए तो वो भी सही नहीं, कुछ बुराई होना चाहिए। तो बुराई यदि निकालेंगे कोई मेरा, मुझे बहुत खुशी होगा, उसमें मुझे कुछ सीख मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।